चंद्रयान 3 एक और ऑर्बिट ऊपर गया। अगली 3 कोशिशों में चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा हमारा चंद्रयान 3। इसरो ने कहा स्पेस क्राफ्ट सही कंडीशन में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने सोमवार को चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली पूरी की है। अब स्पेस क्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर ऑर्बिट में है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 अब एक ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से करीब 226 किलोमीटर और सबसे दूर 41,600 किलोमीटर है। स्पेस क्राफ्ट की हेल्थ है वो भी नॉर्मल है दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने सोमवार को चंद्रयान की दूसरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरी की है। अब स्पेस क्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर ऑर्बिट में है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 अब एक ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से सबसे करीब 226 किलोमीटर और सबसे दूर 41,603 किलोमीटर है। स्पेस क्राफ्ट की हेल्थ है वो भी नॉर्मल है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी यानी अपनी तरफ खींचेगी। 23 तारीख को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा दोस्तों। चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले उनके स्पेस क्राफ्ट हैं वो कई बार क्रैश भी हुए हैं। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है दोस्तों। 4 ऐसे सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। इस मिशन से भारत को आखिर हासिल क्या होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत पहले ही भारत दिखा चुका है दुनिया को दोस्तों। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज़ के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। साउथ पोल पर मिशन क्यों भेज रहा है भारत? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए थे। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है।